हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने आपके लिए कोविड-19 के कारण आपके आज यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सारे बंद हो चुके हैं। हमने उसी क्रम में, ताकि किसी भी स्टूडेंट का लॉस ना हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड उसे प्रॉब्लम ना हो, हमने आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया। हमने क्लास 11-12 का तो हमारा केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस के इस चैनल पे काम हो ही रहा है। डे बाय डे आपको क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स मिलते हैं। लेकिन अब केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस बीएससी और ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री भी आपके लिए स्टार्ट कर रही है। आपको जल्दी ही डे बाय डे सारे टॉपिक्स, सारे पेपर्स के आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेजुएशन में हम लोग केमिस्ट्री 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। एक इनऑर्गेनिक का पेपर रहता है हमारा, एक ऑर्गेनिक का पेपर रहता है, एक हमारा फिजिकल का पेपर रहता है। तो बीएससी सेकेंड ईयर का मैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या हमें स्टडी करना है, क्या क्या हमें जानना है। मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस बीएससी सेकेंड ईयर का ज़्यादातर पार्ट आपके क्लास 12 से है। अगर किसी स्टूडेंट की क्लास 12 की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, उसने बहुत कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअली स्टडी की है, तो उसको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लगभग 50 नहीं, लगभग 60-70% पार्ट क्लास 12 का ही यहाँ पढ़ते हैं। डी ब्लॉक आपने क्लास 12 में भी पढ़ा था, वो आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। एफ ब्लॉक आपने क्लास 12 में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे लेवल थोड़ा छोटा था, यहाँ पे लेवल थोड़ा एडवांस हो गया है, बस इतना डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने क्लास 12 में एनसीईआरटी में भी पढ़ी थी फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही आता है आपका इस पेपर में, ठीक है। एसिड बेस आपने पढ़े हुए हैं, ये आपको क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में पढ़ाए जाते थे। आर्नियस की थ्योरी, ब्रोस्टन लोरी की थ्योरी, लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ा है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन भी आप पढ़ेंगे। ये सारा लगभग पार्ट आपका क्लास 11th और 12 से ही है, बस उसमें से कुछ पार्ट थोड़ा एडवांस लेवल पे कर दिया गया है, बाकी का एज इट इज़ है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे एमआई क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और क्या क्या टॉपिक पर हमें विशेष फोकस करना है। सारी यूनिट मत पढ़िएगा, आप सेलेक्टेड यूनिट भी पढ़ लेते हैं तो भी आप अपना पेपर 80 नहीं 90% तक बहुत अच्छा कर लेंगे, मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यूनिट पढ़ते हैं अपनी बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर, स्पेशली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में आपका डिज़ाइन है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपका डिज़ाइन है पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में आप सबसे पहले स्टडी करते हैं 3D सीरीज़, एक स्टडी करते हैं 4D सीरीज़, और एक स्टडी करेंगे आप 5D सीरीज़। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ की पूरी केमिस्ट्री आप स्टडी करेंगे। और इसमें भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ, स्पेशली 3D सीरीज़ की जो केमिस्ट्री है डी ब्लॉक की, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक बार को 4D और 5D सीरीज़ की केमिस्ट्री को नेगलेक्ट कर दीजिएगा, वहाँ से इतने क्वेश्चंस नहीं रहते, वहाँ से इतने टॉपिक्स नहीं आते आपके लिए, वहाँ पर आप अपना आपको इतना डिस्टर्ब ना करें। 3D में आपको क्या पढ़ना है, आप डी ब्लॉक की रेडियस कंपेयर करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स की, आप ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, एलॉय फॉर्मेशंस, ठीक है, इंटरस्टेडियल साइट्स फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही है। शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी एक टॉपिक पर्टिकुलर पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका कैसे डिजाइन होता है कि आपको क्या किया जाता है कि
5-6 प्रॉपर्टी एक साथ डिजाइन करवा ली जाएंगी। भाई इसके बारे में राइटिंग कर दीजिए, रेडियस के बारे में कर दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कर दीजिए, कलर के बारे में कर दीजिए। ये सब आपसे लिखवाया जा सकता है। लिखने का वर्क ज़्यादा रहता है और समझने का भी रहता है, ऐसा नहीं है। दोनों ही काम आपको साइमल्टेनियसली करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। फिर इसमें कुछ कंपाउंड्स की भी स्टडी हमें करनी है, जैसे कि प्रूशियन ब्लू कंपाउंड है हमारा एक, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके भी कुछ कंपाउंड्स की स्टडी हमें यहाँ से डी ब्लॉक्स में करनी है। डी ब्लॉक्स के ही पार्ट है। और 3D 4D सीरीज में आप कुछ ज़्यादा ना करें, जर्कोनियम और हाफेनियम की कंपेरेटिव स्टडी कर लें केमिस्ट्री की, और मोलिब्डेनम की और टंगस्टान की कंपेरेटिविटी स्टडी कर लें, कंपेयर कर लें इनकी केमिस्ट्री को, है ना। इतना पार्ट आप डी ब्लॉक में पढ़ लें, आपका बहुत अच्छा, बहुत आसानी से एग्जाम तैयार हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई डी ब्लॉक की बात। अब हमारी यूनिट 2 आती है। यूनिट 2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको मैं एक बात बता दूं, आपने क्लास 12th में पढ़ी थी, और क्लास 12th में पढ़ी है, आप इसे बीएससी सेकेंड ईयर में वापस पढ़ रहे हैं। वही सारी चीज़ रिपीट है, कुछ भी नया नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी में जो पढ़ा था वही सब पढ़ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे सीएफटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि सीएफटी बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाई जाएगी। थर्ड ईयर में पूरा इनऑर्गेनिक का जो पेपर है ना, वो एडवांस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है पूरी। अगर आपने यहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा तो आप वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा फर्स्ट पेपर तैयार कर लेंगे अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा पूरा क्लास 12 बस 1-2 टॉपिक थोड़े से अलग से ऐड हैं, बाकी का सेम है। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, यहाँ बर्नर का पोस्टलूट पढ़ेंगे, बर्नर की थ्योरी पढ़नी है हमें। यहाँ बर्नर की थ्योरी हमने क्लास 12 में भी पढ़ी थी। हमको यहाँ IUPAC भी डिस्कस करने हैं, वो हमने क्लास 12 में भी किए थे। आइसोमर भी डिस्कस करने हैं, वो भी हमने क्लास 12 में स्टडी किए थे, है ना। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, है ना। ये सारे आपने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल और लिगेंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम ओनली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टडी करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ही लिमिटेशन स्टडी करेंगे, सीएफटी को यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। सीएफटी बीएससी थर्ड ईयर में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ओनली बीपीटी स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, लाइनेक्स पुलिंग का स्टेटमेंट स्टडी करेंगे, और कुछ कीलेट्स स्टडी करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है। और मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से कर लेते हैं, ये डी ब्लॉक वाला पार्ट स्टडी कर लेते हैं, अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर भी आता है ना, तो 25 to 30 आपका तैयार है, अगर आप यही 2 यूनिट बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी ब्लॉक वाला पार्ट ही आप पूरी ईयर अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करते रहते हैं, तो आपका 25 to 30 मार्क्स का एवरेज आपको वेटेज मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से वेटेज रहता है, मैक्सिमम रहता है या नहीं रहता है। ओके, चलिए, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हो गई, डी ब्लॉक की बात हो गई। चलिए, अब आता है यूनिट 3 हमारा, ठीक है। अब हमारा यूनिट 3 आता है। चलिए, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मेरा आता है यूनिट 3, और यूनिट 3 में हम लैंथेनम और एक्टिनम की केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। लैंथेनाइट एक्टिनाइट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे। ये दोनों चैप्टर आप कंबाइंड भी स्टडी कर सकते हैं, और आप अलग अलग भी स्टडी कर सकते हैं कि भाई लैंथेनाइट आप पहले कर लीजिए, एक्टिनाइट आप बाद में कर लीजिएगा। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने हैं। यहाँ पे हमें इनकी साइज का भी कंपेरेटिव करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी जानना है, इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जरूर पढ़ना है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन जरूर डिजाइन होता है, उसके एप्लीकेशन जरूर डिजाइन होते हैं। रेडियस पे क्या वेरिएशन आएगा, है ना, बहुत सारी चीज़ों पे वेरिएशन आएगा ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। जब मैं इन्हें पढ़ाऊँगा तो मैं पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूँगा। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हें सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट में लगभग हमें ये पढ़ना है, इनकी केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस रहता है, ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन जबरदस्त इंपॉर्टेंट था, कोऑर्डिनेशन जबरदस्त इंपॉर्टेंट था, डी ब्लॉक जबरदस्त इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है अगला चैप्टर के लीजिए या टॉपिक के लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 4 में 3 टॉपिक डाले गए हैं। एक तो रेडॉक्स रिएक्शन, एक तो आपका डाला गया है रेडॉक्स रिएक्शन,
इसी को आप कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। इसी को आप लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर डाला गया है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस। और तीसरा इसमें हमें पढ़ना है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये पूरा सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें। रेडॉक्स रिएक्शन कोई नया पार्ट नहीं है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, ये सब हमको पढ़ना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, नेक्स्ट इक्वेशन इसके अंदर हमें पढ़ना है। लाइंगम डायग्राम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, कुछ और थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे। हालांकि ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के हो सकते हैं, किसी रिएक्शन को देकर आपसे जस्टिफाई कराया जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसके अंदर, इसके एप्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं। वो सब पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, तो इसको भी ख़त्म करेंगे, इसको भी समझेंगे। आपके लिए हमने तो बस स्टार्ट कर दिया है। चलिए, एसिड बेस से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर रहता है, पहले ये क्लियर कर लें। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं यहाँ, तो केवल कोऑर्डिनेशन पढ़ लीजिए, डी ब्लॉक पढ़ लीजिए और एसिड बेस पढ़ लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% पेपर आपका तैयार है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, डी ब्लॉक पढ़ लीजिएगा और एसिड बेस पूरी साल पढ़ते रहिएगा, आपका 90% एग्जाम तैयार है। यहाँ पे आप 3 से 4 थ्योरी पढ़ेंगे, जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, छोटा भी रहता है और लॉन्ग भी क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले आर्नियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे आप लोग। ब्रॉस्टर लोरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ना है। आपको सॉल्वेंट सिस्टम आपको पढ़ना है। सॉल्वेंट सिस्टम है आपका, सॉल्वेंट थ्योरी है जो एसिड बेस को एक्सप्लेन करती है। एक और थ्योरी हमारी लक्स फ्लड की थ्योरी भी आपको यहाँ पढ़नी है। लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये 4-5 टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा डिजाइन होता है। छोटा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको यही 4 से 5 टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं। कुछ एसिड बेस के आपको रिलेटिविटी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर आ जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूटन, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, केवल लिक्विड SO2 और लिक्विड अमोनिया के बारे में हमें पढ़ना है। कभी कभी इनका क्वेश्चन आ भी जाता है। लिक्विड SO2, लिक्विड अमोनिया का प्रिपरेशन, इनकी कुछ प्रॉपर्टी, इनके कुछ एप्लीकेशंस, इनके कुछ यूज, यही सब के ऊपर कुछ टॉपिक्स बन जाते हैं। तो ये इतना खास नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट है पर इतने भी नहीं है। लेकिन आप 3 टॉपिक पे काम कर लेते हैं। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं हालांकि स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। डी ब्लॉक स्टार्ट कर लीजिएगा और एसिड बेस पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा पेपर तैयार है, 90% से ज़्यादा स्कोर कर लोगे अगर आप यही 2-3 टॉपिक, क्योंकि मैं यहाँ तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूंगा, यहाँ इंपॉर्टेंट कर दूंगा एसिड बेस में भी, और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ MI क्वेश्चंस बता दूंगा, जिनके बेसिस पे आप उसे 100% बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी हम आपके लिए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर बाई चैप्टर, यूनिट बाई यूनिट। अगर अच्छा लगे तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़िएगा ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू।